वेरी गुड मॉर्निंग डियर्स। आई थिंक आप लोग ने कल वाला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा। लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को लेकर, जिसमें हमने V इजकल टू W अपॉन में Q नॉट पढ़ा था। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था K Q अपॉन में R। फिर हमने एक रिलेशन किया था V इजकल टू E इंटू R। आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि मैंने ये लेक्चर आपको करवाया था, V इजकल टू E इंटू R। अब आपने इन्हीं फॉर्मूलों को यूज कर आगे वाले चैप्टर को बनाना है। तो आज हम इस चैप्टर को तैयार करने के लिए तो एक टॉपिक मैंने हेडिंग दी है। आप अपनी कॉपी पेन निकाल लें। पहले इस लेक्चर को अच्छे से एक बार देखना है, आपको फाइन वे से देखना है, और आफ्टर दैट इसको आपने नोट्स बनाने थे। एक लेक्चर को कम से कम 2 बार तो जरूर देखें। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों को सारी चीजें न्यूमेरिकल ही कराऊंगा। तो अब हम टॉपिक का नेम को डिस्कशन करते हैं। टॉपिक का नेम है बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, मैंने डायपोल आप लोगों को पढ़ाया था। एक कंडक्टर के 2 एंड होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज placed at a certain distance, that is 2a, that is 2a, और इन दोनों के बीच में इसके सेंटर होता है O। डाइपोल मोमेंट जो कि हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, P से रिप्रेजेंट किया जाता है Q इंटू 2a, मतलब वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो Q to A. This Q is a magnitude of charge. अब यहां पे P एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब इस डाइपोल को हमने एक एक्सियल लाइन ली। इस एक्सियल लाइन के ऊपर मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। -Q प्लस Q। ओके, डाइपोल लेंथ इज 2a। डाइपोल लेंथ इज 2a। सेंटर हो गया इसका O। हमने P पॉइंट ले लिया बेटे। दिस वन इज ए P पॉइंट, दिस वन इज ए P पॉइंट, दिस वन इज ए P पॉइंट। तो आपको इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस P पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है। डायग्राम को आप नोट करिए। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है आपने? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed at an axial line, clear, placed at an axial line of the dipole length 2a, clear. We wish to determine, we wish to determine the electric field, electric potential at point P, which is at the distance R from the center of the dipole, where R is
मच ग्रेटर देन ए, जो r की वैल्यू है a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। क्लियर? अब अगर हम इसकी बात करें तो इस बात को आप लोग समझें, पहले आपको डिस्क्रिप्शन क्लियर है, अब हम करते हैं। आपने इस सेंटर से इस पॉइंट के ऊपर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहां पे दो चार्ज हैं, तो दो चार्ज का पोटेंशियल यहां पे ऐड हुआ है, तो V इक्वल टू पॉजिटिव Q माइनस Q। क्लियर? एज V know that V इक्वल टू के क्यू अपॉन में R, ये फॉर्मूला हमने कल किया था। क्लियर? तो ध्यान दीजिए कि इस चार्ज से यहां तक का इसका डिस्टेंस कितना बन जाएगा, इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल कितना बनेगा, V पॉजिटिव Q के Q अपॉन में R, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक A है, A टोटल 2A, तो R माइनस क्या हो जाएगा बेटे, V नेगेटिव Q के माइनस Q R प्लस A, कैसे, यहां से यहां तक ये R है प्लस A, दिस इज। अब मेरा टारगेट क्या है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है V एक्सिस, V पॉजिटिव Q, V नेगेटिव Q, K Q R माइनस A, K माइनस Q R प्लस A। ठीक है? यहां पे इस डायग्राम को डाइपोल पे देखिए, तो डाइपोल मोमेंट आपका क्या बनता है, P इक्वल टू Q इंटू 2A, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में, कॉमन क्या निकलेगा, K Q, अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में R माइनस A माइनस 1 अपॉन में R प्लस A, K Q R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये R प्लस A माइनस R प्लस A, R से R कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, K Q A और A 2A। तो अब यहां देखिए क्या आ रहा है आपके पास रिजल्ट, V K Q 2A R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जहां पे R मच ग्रेटर देन A, तो R की वैल्यू A के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो मैं इस A स्क्वायर को क्या कर दूं, 0, तो आपके पास क्या बच गया, K Q 2A अपॉन में R स्क्वायर, अपॉन में R स्क्वायर। अब Q इंटू 2A किसके बराबर है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया बेटे, K P अपॉन में R स्क्वायर, K P R स्क्वायर, और ये K क्या होता है, इस K को अगर बनाएं तो
फाइनल रिजल्ट आपके पास हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन में r स्क्वायर। द लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट इज, तो आप जब भी इस डेरिवेशन को करेंगे फेयर नोटबुक में, सीबीएसई का ये रूल होता है कि आप जितना अच्छा अटेम्प्ट करेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलता है। तो लास्ट में आप ऐसे लिखो कि हेंस द रिक्वायर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P इज, नोट करिए बेटे इसको। इसी का लास्ट टॉपिक अब हमारा यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल प्लेन, एट एन इक्वेटोरियल प्लेन। तो उसमें आपको अब एक्सियल की बजाय आपको क्या लेना है, दिस वन इज ए इक्वेटोरियल प्लेन, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां रख दिया बेटे, यहां पे रख दिया, यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, यहां पे नेगेटिव क्यू, यहां पे पॉजिटिव क्यू। डाइपोल लेंथ मतलब इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बेटे, 2a, डाइपोल लेंथ इज 2a। दिस इज perpendicular distance bisect A, clear, that is at a distance of r। तो डाइपोल मोमेंट आपका क्या बन जाएगा बेटे, P is equal to Q into 2A। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। मुझे नेट पोटेंशियल यहां चाहिए V, कितना आता है, तो दैट इज L। ये 90 हो गया, परपेंडिकुलर है तो L की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू बन जाएगी हाइपोटेन्यूस L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और अगर L ही बनाना है, कहीं पे जरूरत पड़ जाए तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर? तो अब क्या लिखेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन डायग्राम समझ में आ गया होगा। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस एट एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल या प्लेन ऑफ डाइपोल लेंथ 2a। ठीक, we wish to determine the electric potential at P which is at a distance of r from the center of the dipole O, center of the dipole O, where r is much greater than a। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन देखिए, we know that क्या आना चाहिए, V K Q अपॉन में R इज ए डिस्टेंस। R यहाँ पे किसका काम कर रहा है बेटे, डिस्टेंस का काम कर रहा है। तो V पॉजिटिव चार्ज के लिए, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इक्वेटोरियल प्लेन में इतना ही फर्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ पे कर रहे होते तो यहाँ पे आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानना पड़ता। डियर, लेक्चर को रिपीट करके देखना, पीछे जाना, तो वहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज माना था। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है। तो पॉजिटिव क्यू के लिए क्या आ जाएगा बेटा, के क्यू, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, या आर, यहाँ पे डिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका, तो एल क्यू
कौन में आर तो एल, तो एल के लिए आप क्या वैल्यू रखते हो, के क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके है। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या आएगा, के क्यू नेगेटिव रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी तो एल ही है, इक्वेटोरियल बोल देते हैं, इस साइड के इक्वल। तो नेट पोटेंशियल के क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस के माइनस क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। तो नेट पोटेंशियल आपका क्या आ जाएगा, ये प्लस का है मटेरियल और ये माइनस का है, तो नेट पोटेंशियल आपका क्या बन जाएगा, जी। नोट करिए इसको अच्छे से, फिर आगे करेंगे।